हेलो एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बेसिकली हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है या वो प्लेस होती है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स या डिबेंचर्स को क्रिएट या फिर एक्सचेंज करा गया है। फाइनेंशियल मार्केट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगर मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स, इनको हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मनी मार्केट का हमने देखा कि ये वो मार्केट होती है जहाँ पे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय या सेल करा जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स। सेकेंडली अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय या सेल करा जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होती है। और कैपिटल मार्केट में कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्दर कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो हमने स्टडी करा कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया, दैट इज मनी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय या सेल करा जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है। सेकंड होता है कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय या सेल करा जाता है जिनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है, 1 साल से ज्यादा होती है। फर्दर कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट को इन डिटेल में। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स की मार्केट होती है, मतलब यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट्स को बाय या सेल करा जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम होता है। सो बेसिकली टू डिफाइन मनी मार्केट, हम मनी मार्केट को कैसे डिफाइन करेंगे, दैट मनी मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन फाइनेंशियल एसेट्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। सो बेसिकली मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स की मार्केट होती है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, इनको बाय एंड सेल करा जाता है जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। सो मनी मार्केट बेसिकली जो एक बिजनेस होता है उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है, जैसे कि टेम्परेरी कैश रिक्वायरमेंट या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मनी मार्केट की कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होती, यहाँ पे सारी ट्रेडिंग टेलीफोन या फिर इंटरनेट के थ्रू ही होती है। अब हम देखते हैं कि मनी मार्केट में कौन कौन डील करते हैं, कि मतलब पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं मनी मार्केट के। जैसे हमें पता है कि मनी मार्केट बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है, तो यहाँ पे भी वही पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको शॉर्ट टर्म फंड्स जिनके पास शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल होंगे या फिर उनके पास रिक्वायरमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन इनके पार्टिसिपेंट्स होता है। मनी मार्केट के कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अब हम वो देखते हैं। मनी मार्केट में मतलब कौन डील करते हैं, वो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक जैसे कि HDFC बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज जैसे कि टाटास होगी, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि मुथूट फाइनेंस, या म्यूचुअल फंड जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड्स या फिर HDFC म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स डील करते हैं मनी मार्केट में। अब हम देखते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं और कितने होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये जानने से पहले हम देखेंगे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की दो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज दे आर हाईली लिक्विड, मतलब इनको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंडली दे आर लेस रिस्की, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही इशू किए जाते हैं, प्लस इनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि RBI एंड गवर्नमेंट्स। अब हम देखेंगे कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। बेसिकली 5 टाइप के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। अब हम उनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल के बारे में, जो सबसे पहला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल, इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल को RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल बेसिकली इशू किए जाते हैं ऑन प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, मतलब कि 1 लाख फेस वैल्यू का जो ट्रेजरी बिल होगा वो 96,000 में इशू किया जाएगा। मतलब 1 लाख इसकी ये फेस वैल्यू है और 96,000 में उसे इशू करा गया, ये इसका इशू प्राइस होगा।
जब ट्रेजरी बिल्स की टी बिल्स की मेच्योरिटी टाइम आ जाता है तब उनकी फेस वैल्यू आरबीआई पे करता है। टी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है क्योंकि इन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, क्योंकि 1 लाख का और 96,000 में जो इनका जो डिफरेंस हुआ 4,000 का, ये बेसिकली प्रॉफिट होता है। सो बेसिकली टी बिल एक प्रोमिसरी नोट होता है, एक प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है जहां पे आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है टू पे द फेस वैल्यू फॉर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज टू 364 डेज। मतलब ट्रेजरी बिल को, टी बिल्स को, जिनको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, उनको इशू करा जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 14 टू 364 डेज। जैसे कि हमने देखा कि टी बिल्स को आरबीआई इशू करती है एंड दे आर बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं। टी बिल्स इशू करने का मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 और उसके मल्टीपल्स में जैसे कि 50,000, 75,000 या फिर 1 लाख। मतलब मिनिमम अमाउंट 25,000 का होता है। टी बिल्स मिनिमम 25,000 पे इशू करे जाते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर ने 364 डेज का ट्रेजरी बिल 96,000 में परचेज करा, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज़। सो 96,000 उसका इशू प्राइस था, फेस वैल्यू उसकी 1 लाख रुपीज़ थी और उसका मेच्योरिटी पीरियड कितना था? 364 डेज का। सो ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब 364th डे पे जो इन्वेस्टर होगा वो अपनी टी बिल को एनकैश करा लेगा और आरबीआई उसको 1 लाख रुपीज़ पे करेगी, जिसपे उसको 4,000 का प्रॉफिट होगा। कैसे 4,000 का प्रॉफिट होगा? क्योंकि उसने 96,000 में टी बिल को परचेज करा था, जो कि इसका इशू प्राइस था और उसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। तो आरबीआई ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, दैट इज 364th डे पे इन्वेस्टर को पे करेगी 1 लाख रुपीज़, जो कि उस टी बिल की फेस वैल्यू होगी। सो हमने देखा ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इनको आरबीआई इशू करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट और ये मिनिमम कितने पीरियड के लिए इशू करे जाते हैं? 14 डेज टू 364 डेज। और मिनिमम अमाउंट क्या होता है इनका? 25,000 एंड मल्टीपल्स ऑफ इट, मतलब कि 50,000, 75,000 और 1 लाख एंड सो ऑन। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात, विच इज कमर्शियल पेपर्स। अब हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर्स के बारे में। कमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एक प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किए जाते हैं। ये सेम एज ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बट लेकिन इनको आरबीआई इशू नहीं करता, इनको लार्ज कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, जैसे कि टाटाज या फिर रिलायंस। तो हमें ये पता चला कि इनको लार्ज कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। कमर्शियल पेपर्स बेसिकली एक बैंक बोरोइंग का ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे हमें पता है कि बैंक लोन लेने में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, प्लस वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन कमर्शियल पेपर्स कैन बी इशूड वेरी क्विकली एंड मोर इजीली। कमर्शियल पेपर भी टी बिल्स की तरह ही डिस्काउंट पे इशू होता है और एट पार रिडीम होते हैं। अब मेन चीज़ इसमें यह है कि जो कमर्शियल पेपर का मेच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर। कमर्शियल पेपर्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम देखते हैं कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, मतलब क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। देखो, टाटा ने 180 डेज के लिए मुथूट फाइनेंस को 1 करोड़ रुपीस के जो कमर्शियल पेपर थे वो इशू करे एट 96 लाख पे। तो 30th डे पे जो मुथूट फाइनेंस थे उन्होंने सिग्मा फाइनेंस को आगे जाके ये कमर्शियल पेपर जो उन्होंने 96 लाख में परचेज करे थे वही उन्होंने 97 लाख में सेल कर दिए। तो उनको कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 लाख का, क्योंकि उन्होंने 96 में खरीदे थे और 97 में सेल कर दिए। तो मेच्योरिटी के टाइम पे, मतलब 150 डेज के बाद, क्योंकि 30 डेज बाद तो उसने सेल कर दिया था, तो मेच्योरिटी तो कितने दिन रह गए? 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो 150 डेज। तो 180 डे पे जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो टाटा सिग्मा फाइनेंस को 1 करोड़ रुपीस देगा, क्योंकि कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू क्या थी? 1 करोड़ रुपीस। और हमने ये पढ़ा है कि कमर्शियल पेपर भी डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं एंड एट पार रिडीम करे जाते हैं। 1 करोड़ रुपीस टाटा दे देगा सिग्मा फाइनेंस को। तो सिग्मा फाइनेंस ने ये कमर्शियल पेपर कितने में खरीदा था? 97 लाख में। तो यहाँ पे उसको 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब ये इनकी ट्रेडिंग आफ्टर परचेज भी करी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कमर्शियल पेपर्स के बारे में ये होता है कि कमर्शियल पेपर्स आर इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल, मतलब कि वो 10 लाख के लिए भी इशू हो सकते हैं, 15 लाख पे भी। मिनिमम वो 5 लाख पे इशू होते हैं एंड इट्स मल्टीपल्स।
कमर्शियल पेपर बेसिकली इशू किए जाते हैं शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 1000 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है, तो उसके लिए कंपनी ने सोचा कि वो शेयर इशू कर देंगे, बट लेकिन शेयर इशू करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम लगेगा, मतलब कि थर्ड मंथ के एंड में जाके उनको ये 1000 करोड़ रुपीस मिलेंगे। और शेयर इशू करने के लिए उनको 10 करोड़ रुपीस उनकी ब्रोकरेज या जिसको हम शेयर इशू एक्सपेंस बोलते हैं वो भी लगेगा। सो जो 10 करोड़ रुपीस है कंपनी ये कहाँ से लाएगी? कंपनी इसके लिए कमर्शियल पेपर्स इशू कर देगी जो कि हेल्प करते हैं कंपनी के शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। फिर बाद में थर्ड मंथ में जब कंपनी को 1000 करोड़ रुपीस मिल जाएंगे वो इसमें से माइनस कर देगी ये 10 करोड़ रुपीस जो उसने लिए थे कमर्शियल पेपर से, ताकि वो अपने शेयर इशू एक्सपेंस बियर कर सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कमर्शियल पेपर इज कि कमर्शियल पेपर को कंपनी एज अ ब्रिज फाइनेंस भी इशू करती है। सो जैसे हमने अपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि कंपनी ने 1000 करोड़ रुपीस के शेयर्स इशू करे थे 3 मंथ्स के लिए, तो जो उनका शेयर इशू एक्सपेंस था जो था 10 करोड़ रुपीस, उसको कंपनी ने फुलफिल करा था बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स ऑफ 10 करोड़ रुपीस। तो ऐसे ही कंपनी यूज करती है कमर्शियल पेपर को एज अ ब्रिज फाइनेंस। सो हमने देखा कमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये एक प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू करे जाते हैं जिनको लार्ज कॉर्पोरेट्स जैसे कि टाटा या रिलायंस इशू करते हैं। और ये इशू कितने, इनका मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 15 डेज टू 1 ईयर। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब इनकी ट्रेडिंग आफ्टर परचेज भी करी जा सकती है। प्लस इनको इशू करा जाता है फॉर 5 लाख रुपीज एंड इन मल्टीपल्स ऑफ इट, मतलब कि फॉर 10 लाख भी कर सकते हैं, 15 लाख भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। एंड नंबर 4 इज कि ये एज अ ब्रिज फाइनेंस भी इशू करा जाता है।